बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो मैंने आपको बताया था कि मेरी कैट है और माशाल्लाह से प्रेग्नेंट है। तो मैं आज इसकी प्रेगनेंसी के बारे में आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलो सोचा कि आज थोड़ा सा टाइम है और इसका डिलीवरी टाइम भी करीब आ रहा है, तो मैं आपके साथ इसकी थोड़ी सी चीज़ें शेयर कर दूँ कैट की। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये फ़र्स्ट टाइम है कैट प्रेगनेंट है, तो मुझे इतना पता नहीं था, लेकिन साथ साथ बंदे के एक्सपीरियंस होता जाता है। तो सबसे पहले तो ये था कि मीटिंग जब हुई इसकी माशाल्लाह से, तो हीट पे आई थी। तो हीट के लिए एक अलग सारी मतलब स्टोरी है, वो मैं आपको अलग से बताऊंगी सारी स्टोरी हीटिंग की, क्योंकि वो एक अलग से इसकी जर्नी है, वो पूरी काफ़ी लंबी बात हो जाएगी। सबसे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दें ताकि तमाम आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच जाएँ। तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये हुआ था कि जब ये इसकी ही मतलब मीटिंग हुई है, मैंने घर पे एकदम किसी से लिया था, घर पे एक मेल लेके आई थी मैं। तो मैंने उसको रखा था 20 दिन के लिए। वो अलग से मैं आपको बात बताऊंगी सारी, क्या हुआ कैसे हुआ, ठीक है। तो वो ये था कि मीटिंग के बाद 15-20 दिन तो ये सोई रही है, ऐसे बस पड़ी रही है। मैंने कहा नहीं, मुझे लगता है मीटिंग नाकाम हो गई है और ये बेबीज नहीं देगी। कुछ भी जो है ना 20 मतलब 15 दिन तो बिल्कुल कुछ भी फील नहीं हुआ, बस ये खाती थी और सोती थी। तो मुझे कुछ फील नहीं हुआ ज़्यादा। तो मैंने कहा नहीं, कोई वॉमिट नहीं, कुछ नहीं। कहते हैं मिल्क ग्रो करता है, ये होता है वो होता है। मैंने गूगल पे थोड़ा सर्च किया हुआ था, थोड़ा फ्रेंड से पूछा हुआ था, लेकिन कुछ मुझे समझ नहीं आया। 20-25 दिन के बाद ना ऐसे बैठे बैठे मैं इसको चेक कर रही थी, तो इसके जो मिल्क है ना वो ऐसे ग्रो करना शुरू हो गए हुए थे और पिंकिश हो गए हुए थे, ठीक है। ऐसे जैसे अभी है ना, ऐसे पिंकिश हो गए हुए थे। जब मैंने इसके मिल्क देखे हैं तो मैंने कहा मुझे लगता है मेरी कैट प्रेग्नेंट है माशाल्लाह से। तो इसके ये अभी तो ज़्यादा इंक्रीज़ हैं, थोड़े कम थे लेकिन पिंकिश थे, इस तरह इंक्रीज़ होकर पिंकिश हो गए हुए थे, ठीक है। तो मैं बड़ी खुश हुई, मैंने कहा लग रहा है मुझे कि प्रेग्नेंट है। फिर हमने इसकी खुराक का अच्छा ख्याल रखा। अच्छा, प्रेगनेंसी में ये होता है कि आपने कैट को चिकन लाजमी देना होता है और बॉयल करके थोड़ी सी यखनी हल्की सी, और चिकन साथ में आपने इसका जो फूड दे रहे हैं वो रेगुलर देना होता है। और ये प्रेगनेंसी में खाती बार बार है, ठीक है। तो इसने ना ज़्यादा खाना शुरू कर दिया और ये बार बार आके तो बैठ जाए हमारे पास और बार बार बोले कि मुझे खाने को दो, मुझे खाने को दो। मतलब दिन में 3 बार 4 बार ये अपने फूड बाउल के पास आके बैठ जाती थी। तो हमें पता चल जाता था कि इसको खाना खाना है, बार बार 5 बार 6 बार। और जितनी बार इसने मांगा हमने इसको दिया है, ठीक है। जितनी इसको नीड थी वो खाती थी और फिर छोड़ के चली जाती थी। सेकेंड ये है कि जी फ्रेंड्स, तो सेकंड बात ये हो गई कि इसकी जो प्रेगनेंसी का पीरियड टाइम पीरियड होता है वो होता है 66 डेज़, मतलब कि 9 वीक्स, 9 हफ्ते होता है। तो इसके माशाल्लाह से ये 9 वीक चल रहा है इसका, अभी 9 वीक कंप्लीट नहीं हुए, हो जाएंगे 2 दिन में, 1-2 दिन में माशाल्लाह से। और आज इसकी तबीयत जो है थोड़ी सी मतलब सुबह से जैसे ये पेन फील कर रही हो वैसे है। तो सबसे पहले मैं आपको प्रेगनेंसी के साइंस बता दूं कि साइंस क्या क्या होते हैं, क्योंकि मुझे भी फर्स्ट टाइम ही पता चला था। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। सबसे पहले तो ये था कि इसके 15 पहले तो ये सोती रही है, ठीक है। फिर 15-20 दिन के बाद इसके इंक्रीज़ कर गए हैं निपल्स वगैरह, तो इसने ज़्यादा खाना शुरू कर दिया। और खाना खाने के बाद इसने ये किया, एक और बात इसने ये की खाना खाने के बाद कि इसने जो है ना खाना ये ज़्यादा खा रही थी। और फिर ये हुआ, वॉमिट वगैरह इसको कोई नहीं हुई। फिर ये हुआ कि इसका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो गया। इतना हेयर फॉल था कि जड़ों से बाल उतर रहे थे और इतने उतर रहे थे कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब हमने करना क्या है इसके साथ और मैं क्या करूँ इसका। तो वो भी मैं हेयर फॉल पे भी एक आपके लिए वीडियो बनाऊँगी, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि इसके हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो गया था। फिर उसके बाद ये हुआ कि 1 मंथ के बाद इसका हेयर फॉल रुक गया और ये माशाल्लाह से देखें आपके सामने काफ़ी हेल्दी शेल्दी लग रही है। अब इसका पेट भी निकला हुआ, अभी से चला भी नहीं जा रहा सही तरह से, ठीक है। तो ये इसके 3-4 साइन थे जो मैं आपको बताना चाह रही थी। और इसको मॉर्निंग सिकनेस नहीं हुई थी जैसे होती है वॉमिट वगैरह। पूरे टाइम पीरियड में ना इसने प्रेगनेंसी के टाइम पीरियड में इसने सिर्फ 2-3 बार वॉमिट किया, वो भी सुबह के टाइम। ज़्यादा वॉमिटिंग वगैरह इसको नहीं हुई। और कुछ कैट करती हैं, कुछ नहीं करती। उसके बाद ये नेस्टिंग करना शुरू कर देती है, मतलब अपने आप को साफ़ रखती है। इसने बहुत ज़्यादा अपने आप को लिक किया था, अपना सारा जिस्म साफ़ करती रहती थी हर वक्त। ये प्रेगनेंसी साइन होता है ये भी, ठीक है। और फिर उसके बाद इसने जगह ढूंढनी शुरू कर दी अपने, जहाँ पे इसने बेबी डिलीवर करने का सोचा हुआ था। तो मैंने इसकी हेल्प करने की कोशिश की, लेकिन ये जो हमारी कैटो है ना, मैगी साहब, इसका नाम मैगी है, इनको हेल्प पसंद नहीं है। जो देखो मेरी तरफ,
इसको हेल्प पसंद नहीं है मैडम को, ठीक है। तो इन्होंने मेरी हेल्प लेने की कोशिश बिल्कुल नहीं की। ये बिस्तर पे नहीं चढ़ती, बेड पे नहीं आती, मतलब ये हमारे साथ इतना नहीं, वो इस तरह जैसे जानवर करते हैं ना, ये प्यार हमसे करती है, हमारे पास आती है, लेकिन बेड्स वगैरह पे इसको चढ़ने की परमिशन नहीं है। आती है, थोड़ी देर बैठती है, चली जाती है। उस तरह की कैट्स नहीं है कि पीछे पीछे ये वो सारा। तो इसने ना हमें इतना तंग नहीं किया। तो मैंने इसके लिए हेल्प की थी थोड़ी सी, मैंने कहा चलो मैं खुद इसकी हेल्प करती हूँ। तो मैंने इसके लिए कार्डबोर्ड ये लिया और इसमें एक कपड़ा बिछाया और इसको मैंने कहा चलो इधर बैठेगी। लेकिन इन्होंने इन मैडम को ये कार्डबोर्ड पसंद नहीं आया या कपड़ा पसंद नहीं आया, कुछ भी पसंद नहीं आया। इसमें 2 दिन बैठी वो कुर्सी, फिर निकली, फिर कुर्सी। मैंने कहा चलो बचे देगी यहीं पे, लेकिन उसने वो अंधेरे वाली और कॉर्नर्स वाली जो जगह है ना वो ढूंढनी शुरू कर दी। हमारे घर पे गैलरी है, रूम में है, तो उसने उधर जाना शुरू कर दिया। मैं परेशान होगी, मैंने कहा अगर गैलरी में बचे देगी तो गैलरी तो बहुत ऊंची है, तो मुझसे तो ऊपर जाया नहीं जाएगा, मैं क्या करूँगी। फिर मैंने उस गैलरी का डोर लगा हुआ था लकीली, तो मैंने डोर बंद करवा दिया। तो क्या उसका डोर बंद है गैलरी का, अब वहाँ नहीं चढ़ती। तो फिर इसने ये किया कि ये मेरी अलमारी है, मैं आपको आज शो करती हूँ। अलमारी है ये, इसमें मैंने कुछ मशीनें वगैरह और कुछ चीज़ें रखी हुई हैं। तो इसने यहाँ पे बैठना शुरू कर दिया। यहाँ पे भी चीज़ें थी, कुछ ऊपर भी नीचे भी। तो मैंने हाली की, ऊपर वाले हिस्से में सारा सामान रखा और इसको हाली किया नीचे से हाली करके। तो मैंने कहा चलो इधर मैंने एक ये शीट ली, ठीक है, और एक ये लॉन का कपड़ा लिया मैंने, नीचे बिछा के अच्छी तरह से सफाई इसकी करके। तो अपनी कैट को बैठाने की जगह दी, लेकिन कैट साहबा को ये भी पसंद नहीं आई बात, उसने इधर बैठना छोड़ दिया। फिर ये सारा सामान मैंने ऊपर वाले हिस्से में रखा हुआ था, ठीक है। तो कैटों ने क्या किया जी कि ऊपर चढ़ गई और ऊपर चढ़ के सारे सामान को हाथों से आगे करके, जैसे ये अभी आगे पड़ा हुआ है, ठीक है, इसके पीछे घुस के बैठ रही है वो। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि क्यों ऐसे कर रही है, लेकिन वो इसके पीछे घुस के बैठ रही है। उसने क्या किया कि यहाँ से सारा सामान निकाल के यहाँ पे रख दिया आगे आगे और पीछे घुस गई। मैंने सोचा शायद उसको ऊपर जगह पसंद है, मैंने ऊपर की जगह हली की और सारा सामान नीचे रखा, तो वो नीचे आके मतलब वो हमसे छुपना चाह रही है, ठीक है। तो मैंने सोच लिया, मैंने कहा ये मतलब इसके दिन भी करीब हैं और ये छुप के बेबीज देगी, मेरे सामने बिल्कुल नहीं देगी जो वो कर रही है हमारे साथ। तो मैंने फिर उसको ये जगह दे दी है। मैंने कहा अगर बैठना होगा यहाँ बैठ जाएगी, कार्डबोर्ड पे बैठना होगा कार्डबोर्ड पे बैठ जाएगी। और मैंने इसको वॉशरूम के पास ही रखा हुआ है। ये मेरा वॉशरूम एरिया, ये देखिए यहाँ पे घुस रही है, बार बार यहीं पे जा रही है। और ऊपर अगर खाली जगह पे बिठाते हैं तो बिल्कुल नहीं जा रही खाली जगह पे, यहाँ पे घुसेगी और पीछे जाके नुक्कड़ पे बैठ जाएगी। और जो अगर चीज़ें उठा के जगह साफ करेंगे तो बाहर निकल आएगी। सफाई में नहीं बैठ रही, मतलब वो चाहती है कि आगे कोई दीवार हो, कोई मतलब इस तरह की जगह हो, और लाइट वगैरह ऑफ कर देते हैं हम लोग, तो यहाँ पे घुस के बैठ देते कि बैठ गई। अब यहाँ पे घुस के वो देखें, ठीक है। तो आज इसकी तबीयत थोड़ी ऐसी ही है सुबह से इसने। और मैंने आपको एक और बता दी, जब इनको 9th वीक स्टार्ट होता है ना इनका, मतलब कि 9वां हफ्ता स्टार्ट होता है इनका, तो उसके 3-4 मतलब इसको 4-5 दिन हो गया, हाँ 5 दिन हो गया 9वां वीक स्टार्ट हुआ, 2 दिन रह गए इसके वीक ख़त्म होने में, ठीक है। तो ये है कि अभी ये ऐसे कर रही है कि खाना इसने बहुत कम कर दिया हुआ है। मतलब अगर 6 बार या 5 बार खा रही थी तो 1-2 बार मांगती है और फूड के पास आती है, थोड़ा सा खाती है, लेकिन मैंने इसके पास रखा हुआ है सारा कुछ। और इसके बाद ये है कि ज़्यादा हिल नहीं रही है, बैठ रही है, ये ग्रूमिंग कर रही है। जब कैट ग्रूमिंग कर रही हो ना, अपने से लिक कर रही हो, अपने आप को साफ़ कर रही हो, तो आप समझ जाएँ कि आपकी कैट हेल्दी है। ये मेरी कैट माशाल्लाह से हेल्दी है, ठीक है, इसको कोई बीमारी नहीं है, कोई मसला नहीं है। अगर कैट चुपचाप बैठी रहे तो फिर समझे कि आपकी कैट बीमार है, और खाना छोड़ दे, इस तरह अपने आप को साफ़ करना छोड़ दे, फिर समझे कि आपकी कैट बीमार है। तो अभी माशाल्लाह से ये हेल्दी है। जैसी बेबी होती है फिर मैं आपके साथ इसकी जो है प्रेगनेंसी तो मैंने शेयर कर दी है कि क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। तो अभी मैं आज के आपको इस साथ ना इसकी हीटिंग जो इसकी हुई थी, हीट जर्नी भी शेयर करूँगी। और उसके अलावा भी जो है कुछ बातें हैं मैगी के हवाले से, और बेबीज़ भी होते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी। आप दुआ कीजिएगा मेरी कैट के लिए, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।